है, वो टाइट ज़्यादा फील नहीं होता है, शुरू जैसी फीलिंग मतलब शुरुआत जैसी फीलिंग नहीं आ पाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब आप शुरू में करते हैं तो आप दोनों की ही बॉडी एक-दूसरे के लिए अनजान है, ठीक है? अब जो फीमेल जिसने कुछ नहीं किया उसकी मसल्स का अरेंजमेंट भी बाद में हुआ है ना? तो जब आप बार-बार करते रहते हैं, अगर आपकी शादी हुई है, बार-बार ऐसा कर रहे हैं आप, तो धीरे-धीरे आप दोनों की ही बॉडी एक-दूसरे के लिए यूज़्ड टू हो जाती है। एक-दूसरे को समझने लगती है, ठीक है? कि कितना स्पेस है, वहाँ की जो मसल्स हैं वो भी उसी तरीके से अरेंज हो जाती हैं एंड आपको ये समझिए जो मेल है उसको उसका जो पार्ट है, उसको ईज़िली रास्ता मिल जाता है। समझ रहे हैं? उनको अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम उस टाइम नहीं आती है। तो इतना मान के चलिए जो बॉडी है वो भी धीरे-धीरे अपने आप को उस तरीके से ढाल लेती है। लूज़ होने की बात रही ये कि उस समय लूज़ नहीं होती है लेकिन लुब्रिकेशन अच्छा हो जाता है एंड जो फीमेल का जो वजाइना है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो अंदर की तरफ वो बढ़ जाती है, साइड में भी थोड़ी-सी फैल जाती है जिसकी वज़ह से उनको लगता है कि ये लूज़ होगी लेकिन नहीं वो अपने आप को अरेंज कर रही है इस प्रोसेस के लिए। ओके? तो ऐसा होता है चाहे आप 1 बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, 50 बार करें, कितनी भी बार अगर आप कर चुके हैं तो भी वो लूज़ नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ की मसल्स। अब बात करते हैं कि जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद क्या चेंजेज़ आते हैं? जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद आपको पता है अगर आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, किसी में परमानेंट डैमेज हो जाता है वहाँ पे, है ना? तो जो परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिकवरी बहुत बार नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो वापस से कुछ समय लगता है 1 से डेढ़ महीना लगता है, तो उसमें वो अपने आप को रिकवर कर लेती है और उसी शेप में वापस से आ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि 90 टू 95% जो फीमेल का जो पार्ट होता है वो वैसा ही हो जाता है। वो उसी अपनी जो एक शेप होती है उसी में वो लौट आती है। लेकिन जब मल्टीपल डिलीवरी होती हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। बार-बार जो मसल्स ब्रेक होती रहती हैं और उम्र के साथ भी वो क्या होती हैं खिंच-खिंच के वो टूटने भी लगती हैं। जब मसल्स ज़्यादा टूट जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वहाँ की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक है? तो उसके बाद आपको लग सकता है कि यहाँ का जो टाइटनेस वो कम हो गई है। इसके बाद हो सकता है जब ज़्यादा बार ऐसे हुआ हो। एक बार अगर एक बच्चा हुआ है तो इतना कुछ फ़ील नहीं होता है क्योंकि लगभग उसी शेप में वो आ जाती है। अब बात करते हैं जब कोई फ़ीमेल ये समझिए जो बुढ़ापा की तरफ पहुँच रही है मतलब वो मेनोपॉज़ की तरफ पहुँच रही है, उसके पीरियड्स बंद हो गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी फ़ीमेल्स में वहाँ का ये एक हमारा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन वो बनना कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी मसल्स होती हैं, तो वहाँ की जो फ़र्मनेस है, वो कम हो जाती है। जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती है धीरे-धीरे वहाँ की। तो देखिए एजिंग हर जगह की होती है, हमारी बॉडी की हर एक अंग की एजिंग होती है, हर एक सेल की एजिंग होती है।